आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ। आप सभी को राधे राधे। आज का विषय बड़ा ही जटिल है और मन भी बहुत ही आहत, बहुत दुखी है। आप सबसे मैं जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं कई दिनों से, उस विषय में मैं कुछ वार्तालाप करना चाह रहा था। और इससे अच्छा माध्यम आज के समय में कुछ नहीं है यूट्यूब के। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा उद्देश्य यूट्यूबर बनने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास क्या है और हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी गूढ़ रहस्य है, मैं उनको खुद अध्ययन कर सकूं और जो मुझे अच्छी लगे उनमें से कुछ चीज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। यह मेरा उद्देश्य है। मैं बहुत से विद्यालयों में लगातार जाता रहता हूं। मैं अभी भी गया, काफ़ी दिनों से मैं विद्यालयों में जा रहा हूं, जहां मैंने बहुत से छात्रों से इस विषय में, छात्रों से, छात्राओं से मैं मिला, उनसे मैंने वार्तालाप किया। मैंने उनसे पूछा कि विगत कुछ दिनों में ऐसी कोई गतिविधि जो आपको लगे, अटपटा लगे या कुछ अच्छा ना लगे, या ऐसा कोई विषय जिसके बारे में आप मेरे साथ कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हो, तो 99.8% बच्चों ने ओलंपिक की बात करी, जो पहाड़ी इलाकों में जो बादल फट रहे हैं, पानी बह रहा है, उसकी बात करी। किसी ने मुझसे इस विषय पे बात नहीं की जो बांग्लादेश में इस समय गतिविधियां हो रही हैं, वो क्या है और क्यों है और किस लिए है और सही है कि नहीं है, इस विषय पे किसी ने वार्तालाप नहीं किया। तो आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को जागने की बहुत ज़रूरत है। ये जनरेशन हमारा भविष्य है। आप अगर इतिहास में जाएं और देखें कि विगत कई वर्षों पहले बांग्लादेश में कितनी दुखद गतिविधियां, दुखद घटनाएं हो रही थी। कितने सनातनियों का कत्लेआम किया गया, उनके घरों को लूटा गया, उनके घरों में जो स्त्रियां हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। और बहुत से इस समय हमारे भारत में भी निवास कर रहे हैं। हमारे प्रयागराज में भी बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले यहाँ पे रिफ्यूजियों के, शरणार्थियों के रहने के लिए स्थान बनाए गए, उनको स्थापित किया गया यहाँ पे। आज भी वो यहाँ पे है और अपनी जीवन शैली को उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, होना ही चाहिए। और अभी भी बांग्लादेश में मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं जो इस समय बांग्लादेश में हैं और जो बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत दुख में हैं। उसका एक कारण ये है कि हम सनातनी जो हैं, ये सदैव से शांत रहने वाले हैं और सहने वाले हैं, सहनशील है, जिसको गलत समझा गया। हम अशांति करना नहीं चाहते, हम अशांति करते ही नहीं हैं और इसका गलत अर्थ निकाल करके हमें डरपोक समझा गया, हमें भीरू समझा गया और समय समय पर अत्याचार होते रहे। आज देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं, अल्पसंख्यक जिनको हम कहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन मैं इस YouTube के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा ये YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य किसी प्रकार से अपने आप को फेमस करना नहीं है और न ही मेरा धन कमाने का इससे कोई उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि हमें जोड़ के रखना है। मुझे आपसे जुड़े रहना है और आपको मुझसे जुड़े रहना है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर की आराधना हमें क्यों करनी है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, हमारा विश्व के प्रति क्या दायित्व है, इस विषय पे चर्चा करना है और कुछ सुनना भी है और कुछ सुनाना भी है। तो बहुत वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने एक रात्रि के समय कीर्तन आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन, नगर संकीर्तन का उन्होंने अनुष्ठान किया और कुछ नहीं, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण किया, कीर्तन किया, संकीर्तन किया। और गौड़ देश, बंगाल देश में नदिया जिला में उन्होंने ये आंदोलन किया। उस समय उन्होंने ये आंदोलन किया और वहाँ का जो उस समय शासक था, मुगल शासक उस समय थे वहाँ पे, सबको पता है, 500 से अधिक वर्ष हो गए हैं, तो मुगलों का शासन था।
और वहाँ उनका यह नियम था कि कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, जहाँ करते हुए दिख जाओगे वहाँ तुम लोगों को अत्याचार किया जाएगा। और जब महाप्रभु ने ये त्राहिमाम इस तरीके से जब जनता ने अपना दुख जताया, तो महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन करते हुए भक्तों को लेकर के जो उस समय के शासक और राज्य दरबार के जो मुख्य लोग थे उन पर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस कीर्तन करते हुए मसाल लेकर के कीर्तन करते हुए परिक्रमा करनी शुरू करी। और उस परिक्रमा का यह फल हुआ कि वहाँ के जो वर्तमान चांद काजी थे, वो चांद काजी भी महाप्रभु के शरणापन्न हो गए, महाप्रभु की शरण में आए और उन्होंने तत्काल वहाँ से जो आध्यात्मिक जो कीर्तन, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने वाले जो संत, इन पर जो बाधाएं डाली हुई थी कि संकीर्तन करना मना है, पूजा पाठ मना है और ईश्वर की आराधना जो करते पकड़ा जाएगा, उस पर अत्याचार किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, उन सारे नियमों को उन्होंने वापस ले लिया सिर्फ एक दिन के उस महाप्रभु के आंदोलन में। तो इस महामंत्र में बहुत शक्ति है। ये चैतन्य भागवत में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है। जो लोग जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे, उनको ये पता है। अगर आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, अगर आप किसी परिस्थिति में परेशान हैं, दुखी हैं, आपका मन अशांत है, तो ये एक महामंत्र है जो आपका कल्याण कर सकता है और ये करेगा, लेकिन इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और मैंने आज वीडियो देखा, आज या कल से ही ऐसा हुआ, लेकिन मैं आज देख पाया, थोड़ी व्यस्तता थी इस वजह से मैं नहीं देख पाया था। तो मैंने देखा कि बांग्लादेश में हिंदू जो सनातनी हैं वो महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही संकीर्तन आपके जीवन के जो संकट हैं उनको हरेगा। और निश्चित रूप से यदि बांग्लादेश के जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, अगर वो भी इस संकीर्तन को निश्चित दिन मतलब अखंड रूप से जाप करें, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वहां पे जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। संकल्प लेकर के ये संकीर्तन करते रहें और रोके ना इसको। तो उनका ये हमारे एक मित्र आ गए हैं, बैठिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो जो है ये इसमें 100% इसमें सच्चाई है, लेकिन आप मान के तो देखो कि ये महामंत्र क्या है। देखिए, जो चीज़ें बहुत से लोग आते हैं वीडियोस में बताते हैं कि इस मंत्र का जाप करो ये होगा, उस मंत्र का जाप करो वो होगा, लेकिन कलयुग में ये जो महामंत्र है इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप बस निष्ठापूर्वक इस मंत्र का जाप करिए, खूब संकीर्तन करिए, और जहाँ भी ये संकीर्तन हो रहा हो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। आपके चित्त के अंदर, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं, उन सब में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास के साथ करना पड़ेगा और निश्चित रूप से ये होगा। बांग्लादेश से बहुत लोग, बहुत संतों का भी ये कहना है कि आप पलायन करो वहाँ से, भारत आ जाओ, भारत में शरण लो। तो मेरा ये प्रश्न है, कब तक आप शरण लोगे? कब तक आप इस तरीके से पलायन करोगे और कहाँ तक करोगे? वो तो यही चाहते हैं कि आप सबके ऊपर अत्याचार किया जाए, या तो आप कन्वर्ट हो जाए या तो आप पलायन कर जाओ, उस देश को छोड़ दें। मैं आपसे कहूँ कि हमारे भी पूर्वज, मेरी दादी, उनका भी जो है पैतृक निवास उनका और उनका जन्म स्थान कहिए तो बांग्लादेश में एक स्थान है, क्या नाम है स्थान का? बोरीशाल में उनका जन्म हुआ। और वो जो वैभव बताती थी वहाँ पे, जो बंगाली हुआ करते थे, उनका जो वैभव था वो जो बताती थी, जब बताती थी तो मुझे लगता था कि स्वप्न है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनके परिवार को भी उस समय भागना पड़ा था अपने जान माल की रक्षा के लिए, वो भी वहाँ से भागे। फिलहाल वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आए, वहाँ पे भी उन्होंने संपत्ति वगैरह कुछ बनाई। लेकिन मेरी दादी बोलती थी कि इनका शुरू से ही ये नियम था कि ये हिंदू सनातनियों पे अत्याचार करें और उनको वहाँ से हटाएं और अपना राज्य स्थापित करें। ये मानवता का गुण नहीं है। मानवता का गुण है जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र की सेवा करना, वह कुछ भी हो, कोई भी हो। इसीलिए हम सनातनी, देखिए, आज इतना कष्ट होने के बावजूद, इतना झेलने के बावजूद, हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरीके से कहें, हम सक्सेस हैं, क्योंकि हमारे आत्मचेतना के अंदर आध्यात्म का एक बीज है। मैं अपने
प्यारे बच्चों, जो भारतवासी हैं, जो विश्व के अंदर जितने बच्चे, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ये जो विदेशी कल्चर है, जो अमेरिकी हैं और भी रशियन हैं, इनके पास जो चीज़ें हैं, जितने ये डेवलप थे और हैं, उतने हमारे यहाँ का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं था, उतना वैभव नहीं था। हम आध्यात्मिक रूप से तो डेवलप हैं, परंतु आप देखिए कि उनके यहाँ का जो डेवलपमेंट था वो चीज़ें अब हमारे यहाँ आ रही है। ऐसे डेवलप कंट्री के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो हमारे सनातन धर्म को फिर से ग्रहण कर रहे हैं। विश्व में कहीं पर भी किसी भी स्थान पे आप जाएंगे, देखेंगे तो इस समय इस्कॉन जो संस्था है, ये हमारे जगत गुरु नित्यलाभ पृष्ठ परमहंस दर्शित भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने इसकी स्थापना करी, और उन्होंने किसी चीज का सहारा नहीं लिया कि धर्म परिवर्तन के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, धर्म परिवर्तन के लिए मैं तुम पे शासन कर रहा हूं, धर्म परिवर्तन के लिए मैं तुम्हें डरा रहा हूं। नहीं, उन्होंने केवल और केवल इस मंत्र का सहारा लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के उच्चारण से उन्होंने जीव के हृदय के अंदर जो बीज, सनातन का बीज जो कहीं छिपा पड़ा था, उस पे उन्होंने जल की वर्षा करी, उस पे उन्होंने अपने प्रेम की, श्रद्धा की वर्षा करी, भगवत कृपा की वर्षा करी। जो आज देखिए इस्कॉन को आप जाके देखिए, इस्कॉन मंदिर पे बहुत लोग जाते हैं, जाके देखिए विदेशी ही मिलेंगे अधिकतर, और वो सब सनातनी होकर के सुंदर यज्ञ हवन अनुष्ठान कीर्तन भारतीय सभ्यता से विवाह आदि कर रहे हैं, और हमारा कल्चर बदलता जा रहा है। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, हमारे भाई हमें बोल रहे हैं उधर से, हमारे मित्र कह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा मत करिए, और यूट्यूब के वीडियोस उतने ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे वीडियोस को ही लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन विषय ऐसा है, समय ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज मुझे वीडियो को बड़ा करना पड़ रहा है, और मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप देखें इसको, जो भी आपको जिस हिसाब से लगे इसको पोस्ट करना आप करें। लेकिन मैं अब आपसे इस विषय पे आपके कमेंट भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझे बोलें, आपको जो भी कहना हो आप कहें। इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स को ओपन रखा है, ओपन है ये, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। लेकिन जागने की आवश्यकता है। कब तक हम पलायन करेंगे? अब हमें विरोध करना पड़ेगा, हमें डट के रहना पड़ेगा, युद्ध करना, रण करना पड़ेगा। और धर्म युद्ध जो होता है, धर्म युद्ध में किसी प्रकार का ये सोच या चिंतन नहीं करना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, वो जैसा कर, नहीं, आप धर्म युद्ध करिए। महामंत्र का मैं तो कहूँगा कि वहाँ पे ग्रुप बना करके सुबह शाम दोपहर रात महामंत्र का उच्चारण चलता रहे। एक ग्रुप ऐसा रहे जो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करे, एक ग्रुप ऐसा रहे जो थोड़ा विश्राम ले, एक ग्रुप ऐसा रहे जो समय समय पर कीर्तन अनुष्ठान अलग अलग स्थानों पर करने की जिम्मेदारी ले, और इस तरीके से आगे बढ़े। और पूरा विश्व आपके साथ है, हमारी शक्ति आपके साथ है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी शांति का माहौल हो जाए। और जिस प्रकार से वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देखिए अभी रथ यात्रा में जिन लोगों ने देखा होगा, बलभद्र जी अपने रथ से गिरे थे, संकेत किया था उन्होंने, गुरु तत्व हैं बलराम जी, उन्होंने संकेत किया था कोई विपत्ति आने वाली है। और जब सबसे पहला वीडियो आया इस्कॉन टेम्पल के अंदर से, वहां जगन्नाथ मंदिर में ही आक्रमण हुआ, बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा जी की मूर्तियां जमीन पे आ गिरी थी। सोचिए, जिनकी सेवा होती है नियम से, जिनका दर्शन समय समय पे होता है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए वहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब पट खुलेगा और ठाकुर जी का दिव्य दर्शन हमें मिलेगा, भगवान जगन्नाथ के वो कमल नयन हमें दर्शन देंगे, वो चाका नयन गोल गोल चक्के की तरह वो जो आंखें हैं वो हमें दर्शन देंगी। सोचिए, उन ठाकुर जी के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, विग्रह को ध्वस्त करने का प्रयास किया, मंदिरों में आग लगा दी इन्होंने। जितने आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे तो आजकल सभी आ रहा है। तो फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसका एक और अंक लेकर के आऊँगा, और एक वीडियो मुझे और बनाना है जो मुझे आज ही बनाना पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे सब पोस्ट होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम कर रहा हूँ, समाप्त तो नहीं कहूँगा। सनातन में कुछ समाप्त नहीं होता है, सनातन में विश्राम होता है, विराम होता है, समाप्त कुछ नहीं होता है। महाप्रभु ने जिस प्रकार से, चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को अपने शरण में कर लिया, जितने मुस्लिम धर्म को मानने वाले अनुयायी थे उन्होंने महाप्रभु की शरण ली। तो इस महामंत्र में इतनी शक्ति है। मैं अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपनी बहनों से, माताओं से जो बांग्लादेश में इस समय हैं, अगर वो मेरा वीडियो यह
पोस्ट होने के बाद देखेंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ इस महामंत्र का कीर्तन करिए, महामंत्र का खूब हृदय से कीर्तन करिए, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा विश्व आपके साथ है। उसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।